आप लोगों को पता ही होगा कि अभी फर्स्ट सेमेस्टर वाले सभी स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं और मैं आज लेकर आ चुका हूं आप लोगों के लिए बीए सेकंड सेमेस्टर यानी फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर वालों के लिए भूगोल का यूनिट नंबर 1 का आज ये पहला वीडियो है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि मैंने आप लोगों को कल ज्योग्राफी का सिलेबस बता दिया था, आप लोगों ने नहीं देखा है तो देख लेना। तो आज हम जानेंगे कि मानव भूगोल का अर्थ एवं परिभाषा, ये यूनिट नंबर 1 का लेक्चर नंबर 1 है। इसमें आप लोगों को मैं 3 या 4 लेक्चर कम से कम होंगे, 3 लेक्चर हाल में हो जाएंगी। तो सबसे पहले हम जानेंगे मानव भूगोल का अर्थ एवं परिभाषा क्या है। बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर परिभाषाएं और अर्थ बहुत ही सटीक आंसर में यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा। तो आप लोगों को बस वीडियो को लास्ट तक देखना है बिना स्किप किए, और आप लोगों के सहयोग से ही हम लोगों का मनोबल बढ़ता है, ये मैं ऑलरेडी बताता रहता हूँ। दोस्तों आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए और अब दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा ये वीडियो। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग देखते हैं कि आखिर मानव भूगोल है क्या। तो सबसे पहले हम मानव भूगोल का अर्थ देखेंगे। तो यूनिट नंबर 1 ह्यूमन ज्योग्राफी मीनिंग, इसका हमें देखना है। तो आखिर है क्या ये मानव भूगोल। तो मानव भूगोल, अरे भाई, मानव भूगोल ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल भूगोल की एक महत्वपूर्ण शाखा है। इसमें मानव एवं उसके वातावरण के आपसी संबंधों का अध्ययन किया जाता है। मानव भूगोल के अंतर्गत क्या किया जाता है, यह भूगोल की वह शाखा है मानव भूगोल जिसमें मानव और उसके वातावरण के जो आपस में संबंध होते हैं, जैसे ये मानव हो गया, मान लो मानव हो गया, और ये हो गया वातावरण। वातावरण उससे रिलेटेड गोल गोल भी हो सकता है, दूर भी हो सकता है, जलाशय, जीव जंतु सब कुछ हो सकते हैं। तो इनका आपस में संबंध ही क्या कहलाता है, मानव भूगोल के अंतर्गत आता है, वही मानव भूगोल है। मनुष्य एवं वातावरण मानव भूगोल के 2 प्रमुख पक्ष हैं, यानी 2 प्रमुख तत्व भी बोल सकते हैं, पक्ष भी बोल सकते हैं, जिनमें से किसी एक के अभाव में दूसरे का पक्ष का कोई महत्व नहीं होता है। यानी कि यदि दोनों तत्व, जैसे कि यदि आपको ताली लगानी है तो आप लोगों को दोनों हाथ कंबाइन करना पड़ेगा, एक दूसरे से पटकना पड़ेगा, एक दोनों से टच करना पड़ेगा, तभी ताली लगेगी। यानी यदि ताली लगाना है तो दोनों हाथों का होना बहुत जरूरी है, यानी 2 हाथों का होना बहुत जरूरी है। उसी प्रकार ये याद रखना आप लोगों को कि ठीक उसी प्रकार यदि वातावरण या मनुष्य इन दोनों में से एक का अभाव है तो फिर इसे हम मानव भूगोल के अंतर्गत इसे नहीं पढ़ सकते, क्योंकि इसके बिना एक दूसरे का महत्व बिल्कुल नहीं है। तो ये होता है मानव भूगोल। वस्तुतः मानव एवं वातावरण दोनों ही एक दूसरे के घनिष्ठतम रूप से अंतर संबंधित होते हैं, यानी कि घनिष्ठतम रूप से अंतर संबंधित होते हैं। मनुष्य जहाँ कहीं भी जाता है वहाँ का भौगोलिक वातावरण उनके रहन सहन, आचार विचार एवं क्रियाकलापों पर प्रभाव डालने लगता है। जैसे कि भैया क्या होते ना, इसमें बताया गया है कि मनुष्य जहाँ कहीं यदि जाएगा तो उसका वातावरण, भौगोलिक वातावरण, उसका जो रहन सहन होता है, वहाँ के आचार विचार होते हैं एवं समस्त क्रियाकलाप उसके ऊपर प्रभाव डालने लगता है। तो कैसे होते भैया, देखो जैसे गांव में हमारे आदमी हैं, बहुत सारे आदमी हैं, आप लोगों की तरफ होते हुई हैं, क्या करते हैं भैया, जाते हैं मुंबई और 2-4 महीना हुआ रही है ना, बस खोल कर हैं तो कहें अम्मा नमस्ते, और दोस्तन के पास बोल रहे हैं कैसा है रे, क्या कर रहा है, किधर गया तो कॉल नहीं करता आजकल। मतलब वो उनके अंदर एक वो वहाँ की भाषा आ गई उनके अंदर। मतलब भले ही उनको अच्छी तरीके से आता हो या ना आता हो, लेकिन क्या हो जाता है उनके अंदर वहाँ का विचार जो होता है, उनको भी बोलने का इच्छा होती है, वो भी इच्छुक हो जाते हैं कि हम ऐसी भाषा बोलेंगे तो कैसा रहेगा, यानी उस पर प्रभाव वो भाषा अपनी डालने लगती है। वैसे ही ठीक उसी प्रकार जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, जैसे आप लोग कहाँ से देख रहे हो ये तो नहीं पता है, लेकिन जैसे हम यूपी वाले हैं, बिहार में जाते हैं ना, तो भैया बस हम अवधी बोलते हैं, वहाँ पर थोड़ा भोजपुरी बोलने लगते हैं। बस यही अंतर होता है, क्योंकि हम उनके उधर गए ना, तो उनका भौगोलिक वातावरण का थोड़ा सा प्रभाव डालना पड़ेगा अपने ऊपर। तो ये होता है मतलब मानव भूगोल का वातावरण का प्रभाव। चूँकि मनुष्य एवं क्रियाशील प्रणाली है, क्या है, मनुष्य एक क्रियाशील प्रणाली है, अतः वह अपने प्राकृतिक वातावरण से प्रभावित होने के साथ साथ अपने क्रियाकलापों द्वारा प्राकृतिक वातावरण को भी प्रभावित करता है। यानी कि
वो प्राकृतिक वातावरण से प्रभावित तो होता है, साथ साथ प्राकृतिक वातावरण को प्रभावित भी करता है। इस प्रकार वह अपने क्रियाकलापों द्वारा एक विशिष्ट प्रकार के सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण करता है। वो प्राकृतिक वातावरण को कैसे प्रभावित करता है, आप लोग को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जैसे कि प्राकृतिक वातावरण में वो सदुपयोग भी करता है, दुरुपयोग भी करता है। जैसे खेतों में कीटनाशक दवाओं का उपयोग करता है, इससे प्राकृतिक पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। और जैसे कि पेड़ पौधे लगाते हैं या फिर नदियों का, तालाबों का निर्माण करवाते हैं, नहरों का निर्माण करवाते हैं, ट्यूबवेलों का, या बहुत सारे ऐसे मतलब कुछ प्रक्रियाएं करते हैं, क्रियाकलाप करते हैं, जिससे प्राकृतिक पर प्रभाव भी पड़ता है। अब चूंकि मानवीय क्रियाकलाप एवं वातावरण की दशाओं में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पर्याप्त भिन्नताएं पाई जाती हैं, इसलिए इन दोनों के आपसी संबंध भी परिवर्तनशील होते हैं। यानी कि जो मानव क्रियाकलाप हैं और वातावरण के जो दशाएं हैं वो एक दूसरे से तो पर्याप्त रूप से भिन्नताएं होती ही हैं, लेकिन दोनों के जो आपसी संबंध है ना वो भी परिवर्तनशील होते हैं। मानव एवं वातावरण के इन परिवर्तनशील आपसी अंतर संबंध का अध्ययन ही मानव भूगोल कहलाता है। अब आप लोग देख लीजिए कि कहाँ पर इसने अपने परिभाषा जिक्र किया। वैसे क्या है कि जो मानव और वातावरण के बीच में भिन्नताएं पाई जाती हैं, उनके जो आपसी परिवर्तनशील होते हैं, उनका वही आपसी अंतर संबंधी परिवर्तनशील ही मानव भूगोल कहलाता है। अब देख लेते हैं हम कुछ मानव भूगोल की परिभाषाएं। तो मानव भूगोल की परिभाषाएं के अंतर्गत हम देख लेते हैं कि कुमारी सैंपल के शब्दों में क्या कहा है इन्होंने कि मानव भूगोल क्रियाशील मानव तथा अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशीलता संबंधों का अध्ययन है। यानी मानव भूगोल जो है क्रियाशील मानव का और अस्थायी पृथ्वी की परिवर्तनशीलता का, इसकी संबंधों का ही अध्ययन है। अब क्या है, ब्रून्स के अनुसार क्या है, ब्रून्स महोदय क्या कहते हैं कि मानव भूगोल का उद्देश्य मानवीय क्रियाकलापों तथा भौतिक भूगोल के दृश्यों के मध्य संबंधों का अध्ययन करना होता है। यानी इनका कहना क्या है कि जो क्रियाकलाप होते हैं वो भौतिक भूगोल और दृश्यों के मध्य संबंध को कहते हैं। डिकेंस तथा पिट्स के अनुसार यानी मानव भूगोल में मानव और उसके कार्यों का अध्ययन किया जाता है। ये आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से इनके नाम याद रखना कि कौन किस विद्वान ने कौन सा परिभाषा दिया था। इसी के साथ साथ रेटजल के अनुसार, रेटजल का बहुत ज़्यादा पूछा है कि मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। इस पर मैं ज़्यादातर बहुविकल्पीय ही आएगा, तो बहुविकल्पीय वालों के लिए मैं MCQ का क्वेश्चन भी प्रोवाइड कर दूंगा, तो ये आप लोग को याद रखना है। यानी रेटजल के अनुसार क्या है कि मानव समाज और धरातल के बीच जो संबंध होते हैं वही संश्लेषित अध्ययन है, उनका संश्लेषित अध्ययन मानव भूगोल है। अब आप लोगों को मैं बता दूं कि जो ज्योग्राफी का सिलेबस वाला क्लास नहीं लिए हैं वो ये वाली वीडियो देख सकते हैं। BA फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर वालों के लिए ये सिलेबस बहुत ही महत्वपूर्ण है, और सिलेबस में आपको क्या क्या पढ़ना है उस वीडियो में मैंने बताया है। आप लोग जाकर जल्दी से विजिट कीजिए। मैंने यहाँ पर एंड स्क्रीन में यहाँ पर देख लीजिएगा, अभी थोड़ी देर में आ जाएगा, यहाँ पर मिल जाएगा। और दूसरी बात, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, वहाँ से आप लोग क्लिक करके देख सकते हैं। मैं एक प्ले लिस्ट बना दूंगा, वहाँ पर आप लोगों को सभी सेमेस्टर के अपने अपने सब्जेक्ट के वीडियो मिलते रहेंगे, जितने भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा। तो आई होप आप लोगों को वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। इसी के साथ चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।